ट्रंप ने सोचा था कि वह भारत को धमकाकर झुका लेंगे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया क्योंकि हमारी नीति साफ है, देश हित सर्वोपरि। ट्रंप की धमकियां फेल हो गईं और अब वह नाटो देशों को भी धमकी दे रहे हैं। कनाडा को 1,000वां राज्य बनाने की बात, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात और यहाँ तक कि पुतिन को नाटो पर हमला करने के लिए उकसाने की बात। लेकिन दुनिया अब ट्रंप पर भरोसा नहीं। हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो हर भारतीय युवा के दिल में जोश, जुनून और देशभक्ति का ज्वार ला देगी। यह कहानी है भारत की बढ़ती ताकत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक कूटनीति की और उस ग्रैंड स्ट्रैटेजी की जो दुनिया के शक्ति संतुलन को बदल रही है। तो तैयार हो जाइए क्योंकि यह खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। इस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के तियानजिन में हैं, जहां शंघाई सहयोग संगठन SCO का महासम्मेलन हो रहा है। दुनिया भर के देशों के बड़े बड़े नेता, राष्ट्राध्यक्ष वहां मौजूद हैं, लेकिन सारा ध्यान भारत पर है। क्यों? क्योंकि जब मोदी जी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ एक ही गाड़ी में बैठकर गर्मजोशी से हाथ मिलाते हैं, गले लगते हैं, तो दुनिया देखती है कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि वैश्विक शक्ति का नया केंद्र है। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने ट्वीट किया कि मोदी जी चाहते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति हो। इतना ही नहीं, उन्होंने मोदी जी को फ़ोन भी किया। अब सवाल ये है कि जेलेंस्की को अचानक मोदी जी की इतनी याद क्यों आई? दोस्तों, इसका जवाब है भारत की ताकत और मोदी जी की कूटनीति। जेलेंस्की को उम्मीद थी कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस पर दबाव बनाएंगे, लेकिन ट्रंप का दांव उल्टा पड़ गया। अब जेलेंस्की को भारत और मोदी जी में उम्मीद नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि भारत ना तो किसी के दबाव में झुकता है और ना ही किसी की धमकी से डरता है। अब जरा अमेरिका की कहानी सुनिए। ट्रंप ने बड़े बड़े दावे किए कि वह रूस यूक्रेन युद्ध को 24 घंटे में खत्म कर देंगे। कैसे? भारत पर टैरिफ आयात कर लादकर भारत को मजबूर करेंगे कि वह रूस से तेल न खरीदे। लेकिन दोस्तों, अमेरिका की अदालतों ने ट्रंप की हवा निकाल दी। 28 मई 2025 को न्यूयॉर्क की एक अदालत ने कहा कि ट्रंप के टैरिफ गैरकानूनी हैं। फिर 29 अगस्त 2025 को अपील कोर्ट ने भी यही फैसला सुनाया। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में है, लेकिन ट्रंप की साख दांव पर है। ट्रंप ने सोचा था कि वह भारत को धमकाकर झुका लेंगे, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, हम अपना रास्ता खुद चुनेंगे। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया क्योंकि हमारी नीति साफ है, देश हित सर्वोपरि। ट्रंप की धमकियां फेल हो गईं और अब वह नाटो देशों को भी धमकी दे रहे हैं। कनाडा को 1,000वां राज्य बनाने की बात, ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात और यहाँ तक कि पुतिन को नाटो पर हमला करने के लिए उकसाने की बात। लेकिन दुनिया अब ट्रंप पर भरोसा नहीं करती। दोस्तों, SCO समिट में जब मोदी जी, पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग एक साथ बैठते हैं तो दुनिया को साफ दिखता है कि एक नया शक्ति केंद्र उभर रहा है। SCO और ब्रिक्स में भारत, रूस और चीन जैसे देश एक साथ हैं। ये देश आपस में मतभेद रखते हैं, लेकिन एक बात साफ है, ये नया ब्लॉक दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल रहा है। भारत इस ब्लॉक का नेतृत्व कर रहा है और यह हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। ट्रंप बार बार कहते हैं कि टैरिफ नहीं लगाए तो अमेरिका डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका पर $37 ट्रिलियन का कर्ज है। लेकिन दोस्तों, टैरिफ कोई जादू की छड़ी नहीं, ये एक आयात कर है जो अमेरिकी जनता को ही चुकाना पड़ता है। ट्रंप की जनता को लगता था कि टैरिफ भारत या दूसरे देश देंगे, लेकिन अब उन्हें सच पता चल रहा है। हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है और अमेरिका की जनता त्राहिमाम कर रही है। जब जेलेंस्की को ट्रंप से निराशा मिली तो उन्होंने भारत की ओर रुख किया। क्यों? क्योंकि भारत आज वह देश है जो न किसी के आगे झुकता है, न किसी की धमकी मानता है। मोदी जी की कूटनीति ने भारत को विश्व मंच पर ऐसी ताकत दी है कि बड़े बड़े देश हमारी ओर देख रहे हैं। SCO समिट में भारत की यह ताकत और साफ दिख रही है। भारतीय युवाओं, यह वक्त है गर्व करने का। हमारा देश, हमारा नेतृत्व, हमारी नीतियां दुनिया को रास्ता दिखा रही हैं। हम ना तो किसी की धमकी से डरते हैं, न किसी के दबाव में आते हैं। SCO और ब्रिक्स जैसे मंचों पर भारत की ताकत बढ़ रही है और यह ताकत आप जैसे युवाओं की मेहनत और जुनून से आ रही है। उठो, जागो और इस नए भारत के निर्माण में अपना योगदान दो, क्योंकि जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है।
जय हिंद।